खुद ही साहब को की इज्जत होती है। वो 1.5 अरब आबादी का वजीर आज़म है। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, न्यूजीलैंड आपने बताया, इटली बताया, यूरोप के सारे मुल्क, ये 15-15 20-20 लाख की आबादी है इनकी। ये तो इंडिया के मुकाबले में ये बच्चे हैं सारे, तो वो खड़े क्यों नहीं होंगे? वो 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है तो उसकी पावर है, देखा ना उसको, हम उसको सलाम करते हैं कि ये वो देशभक्त हैं। हम देशभक्त नहीं है, ये मामला है। टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे हैं, एजुकेशन में सबसे आगे हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान खुशहाल है। ये तो ऐसे ही शोर में जाते हैं इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा हम एक तरफ कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा है, हम कश्मीर ले लेंगे चलेंगे, तो जो उनके मुसलमान हैं हमसे ज़्यादा है। वो मैं आज एक वीडियो देख रहा था, बड़ी वायरल चल रही थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मतलब जो गवर्नमेंट है हमें बता दे इंडिया के मुसलमान कह रहे तो हम कराची के अंदर जाकर झंडा लगा देंगे। उनका मैं एक बयान सुन रहा था। देखो वो किस वजह से, इस वजह से कि वो इंडियन गवर्नमेंट से खुश हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके वो राशन कार्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना, उनको यानी पैसे ना होने की बराबर है, चंद पैसे यार 10-15 रुपए किलो में चावल मिल रहे हैं, 5 रुपए किलो घी मिल रहा है, मिट्टी का तेल मिल रहा है, गैस मिल रहा है, बिजली 300 यूनिट फ्री है, तो वो तो खुश हैं। वो क्या करेंगे पाकिस्तान आके? हम तो पाकिस्तान में पैदा होकर पछता रहे हैं। देखिए इंडियन कौम जो है ना, इंडियन जनता और सरकारी जो इंडियन सरकार है, भारत सरकार, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अच्छा, हमारे मुखलिस नहीं है, हमारे तो सिर्फ ये जेबे गर्म करते हैं। हम जाते थे इंडिया, हाँ जी, तो यहाँ से कस्टम, लाहौर कस्टम और इंडिया कस्टम, ये बड़ी पुरानी बातें हैं, 30 साल पुरानी। तो हम जाते थे जब सामान लेके, तो काफ़ी सामान होता था, कोई 1.5-2 मन 3 मन 200 किलो सामान लेके जाते थे। तो हम कस्टम पे बात करते थे ना पाकिस्तान में, तो 5-7 हज़ार में बात हो जाती थी। तो 5-7 हज़ार लेके कस्टम इंस्पेक्टर पाकिस्तानी वो जेब में डाल लेता था सारे। और जब हम अटारी जाते थे इंडियन कस्टम के पास, तो वो उनके अगर 5-7 हज़ार में हमारी बात हुई है ना, मिसाल के तौर पे 7 हज़ार में बात हुई है, तो उन्होंने कहना है कि ये 4 हज़ार जो है ना सरकारी खाते में जमा कराओ, और 3 हज़ार में वो बांटते थे। इंस्पेक्टर, डिप्टी सुपरटेंडेंट, सुपरटेंडेंट, AC तक जो है ना 4 हिस्सों में बांटते थे। अंदर से आंसू निकल रहे कि डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर कदीर साहब के साथ क्या हुआ? इन्होंने 4 हज़ार की पेंशन लगाई और वो भी नहीं दी। हमारे जिसने एटम बम बनाया, इतना बड़ा बंदा, वो भोपाल से आया, इंडिया से आया, और यहाँ आके उसने, उस बंदे ने एटम बम बनाया, पाकिस्तान को सुपर पावर बनाया। मुसलमानों में सबसे बड़ी पावर पाकिस्तान है इस वक्त, एटमी। और वो अब डॉक्टर आज़ाद साहब इंडिया गए, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप आएँ, हम आपको इज़्ज़त देंगे, मान सम्मान देंगे। उन्होंने उनको दिया, उन्होंने एटम बम बनाया, और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? चाइना को हमने बाप बनाया हुआ है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, उसको हमने बाप बनाया हुआ। बिल्कुल, जैसे हमने वो आपके साथ जो हरून साथ है, मैंने रिसेंटली भी उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को वहाँ पे मार देते चाइना के अंदर। उड़ी करके जो मुसलमान है वो प्रॉपर तौर पे आज़ादी से नहीं रह सकते। तो फिर हमने आज तक चाइना की तो बात की नहीं, इसका मतलब फिर हमारी ही दोगली पुलिस है जो इंडिया बम्बई नहीं देखा, सलमान खान तो फलाना खान तो आमिर खान, शाहरुख खान, सारे खानों ने वहाँ, सारे मुसलमानों ने वहाँ कब्जा किया हुआ है उनकी बॉलीवुड पे है। सारे तो वो इंडस्ट्री में बम्बई में सारे मुसलमान हैं, औरतें भी सुपरस्टार हैं, मुसलमान भी, लड़के भी बिजनेसमैन हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, कारोबार करते हैं, उनका कारोबारी माइंड है। वो इसी तरफ नहीं आते जंगे करो, मारो कूटो, दहशतगर्दी करो, नहीं यार, अमन कायम, वो कहते हैं अमन से रहो, शांति होनी चाहिए कि कश्मीर बचाओ, कश्मीर की इज़्ज़तें बचाओ, और ये और वो, ये सब नूरा कुश्ती है। मैंने पहले भी बताया था कि ये नूरा कुश्ती हो रही है कश्मीर पे। कोई मुसलमानों का कोई दिफा नहीं हो रहा, सिर्फ अपने पैसों का, अपनी दौलत का, अपने कारोबार को बचाया जा रहा है कश्मीर। अगर मुसलमानों का दिफा करना है तो हमारे मुल्क के अंदर जो इतने बम धमाके होते हैं, इतने जो बेरोजगार लोग हैं, हम फिर उतना फोकस क्यों नहीं करते? जैसे लोग रो रहे हैं, बिजली के बिल इतने आए थे, महंगाई आई थी, ये भी तो फिर मुसलमान ही है ना जी। देखे ना, बम धमाके सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होते हैं? चाइना में क्यों नहीं हो रहे? इंडिया में क्यों नहीं हो रहे? बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहे? किसी और मुल्क में क्यों नहीं हो रहे? ये पाकिस्तान में ठेका लिया हुआ इन्होंने, होलसेल आर्डर करे हुए कि जी इतने बम धमाके साल में करने हैं आपने। कौन करवाता है? कौन पैसे देता है करवाने के? हाँ, जैसे समता फैन आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की जो वीडियो बहुत वायरल हो रही थी इंटरनेट पर, और वर्ल्ड लीडर के साथ जिस तरह उनकी मुलाकात रही G20 समिट के अंदर ब्राज़ील के अंदर जो हो रही है, उस हवाले से हमने स्पेशली तौर पे अंकल ने जाना भी था, और लाहौर के रास्ते भी थोड़े से बंद किए जा रहे हैं। को थोड़ा सा ये अंकल बताएंगे क्यों बंद किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से हमने अंकल से बड़ी स्पेशली टाइम लिया, क्योंकि अंकल ने इस्लामाबाद जाना था। तो अंकल से इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अंकल उनकी लीडरशिप को बड़ा पसंद करते हैं, उनके काम को बड़ा पसंद करते हैं कि जो अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, एजुकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। जो हम जिन्होंने सिर्फ ये नहीं पढ़ाया कि मार दो काट दो, जिन्होंने अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे काम करवाया,
तो हम अंकल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम। पहले तो ये बताएं अंकल, लाहौर के रास्ते क्यों बंद किए जा रहे हैं? लाहौर के रास्ते देखिए जी 24 दिसंबर इमरान खान साहब ने ऐलान किया है काल करने का अच्छा, कि जी हम वहाँ जलसा करेंगे इस्लामाबाद के अंदर। ठीक हो गया। तो वो इस वजह से जो है ना गवर्नमेंट हिली हुई है, अच्छा। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हिली हुई है और ये परेशान है कि ये क्या क्या होने वाला है। तो वो बांग्लादेश में जो हुआ, जो स्टूडेंट ने किया, सारी हुकूमत को ख़त्म किया, हो सकता है कोई ऐसा मामला 24 नवंबर 2024 को, ये जो आ रहा है 24 तारीख, अभी 4-5 दिन बाद, तो हो सकता है कोई ऐसा मामला हो जाए। इस वजह से गवर्नमेंट बहुत डरी हुई है, उन्होंने सारे रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं और गिरफ्तारियाँ की शुरू कर दी हैं उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं अंकल जी, अभी एक हम तस्वीर देख रहे थे, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की वीडियोस एक बहुत वायरल हो रही थी और वर्ल्ड लीडर ने जिस तरह ब्राज़ील के अंदर पीएम मोदी के साथ मुलाकातें की और उन्होंने एजुकेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर, फ्री ट्रेड के ऊपर बड़ी जो है वो मुआहिदों के ऊपर बड़ा काम किया। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि उनके फॉरेन मिनिस्टर भी साथ थे, वो प्यूटन के साथ, उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी के साथ, जो उसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट वहाँ पे थे, सबके साथ वो उनकी मुलाकात देख के इंटरनेट में बड़ी तस्वीरें वो वायरल हुई हैं। तो इसके ऊपर आप ऐसा क्या आपका रिएक्शन है या आप क्या आपका जवाब होगा? देखिए, इंडियन कौम जो है ना, इंडियन जनता और सरकारी जो इंडियन सरकार है, भारत सरकार, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अच्छा। हमारे मुखलिस नहीं है, हमारे तो सिर्फ ये जेबें गर्म करते हैं। हम जाते थे इंडिया, हाँ जी, तो यहाँ से कस्टम, लाहौर कस्टम और इंडिया कस्टम, ये बड़ी पुरानी बातें हैं, 30 साल पुरानी। तो हम जाते थे जब सामान लेके, तो काफ़ी सामान होता था, कोई 1.5-2 मन, 3 मन, 200 किलो सामान लेके जाते थे। तो हम कस्टम पे बात करते थे ना पाकिस्तान में, तो 5-7 हज़ार में बात हो जाती थी। तो 5-7 हज़ार लेके कस्टम इंस्पेक्टर पाकिस्तानी वो जेब में डाल लेता था सारे। और जब हम अटारी जाते थे इंडियन कस्टम के पास, तो वो उनके अगर 5-7 हज़ार में हमारी बात हुई है ना, मिसाल के तौर पे 7 हज़ार में बात हुई है, तो उन्होंने कहना है कि ये 4 हज़ार जो है ना सरकारी खाते में जमा कराओ, और 3 हज़ार में वो बांटते थे। इंस्पेक्टर, डिप्टी सुपरडेंट, AC तक जो है ना 4 हिस्सों में बांटते थे वो पैसे। यानी कि वो पैसे जो लेते थे वो अपनी गवर्नमेंट को भी जमा करवाते थे और हमारे आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट को अपनी जमा कराते थे, क्योंकि वो देशभक्त हैं। हम देशभक्त नहीं है पाकिस्तानी, हम जो आता है हमारी अपनी सारा जेब में डाल लेते हैं। जितना IMF से कर्जा लिया, सारा टेक्निकल तरीके से कागज़ों में पुल बनाए, कागज़ों में सड़कें बनाई, कागज़ों में सब कुछ बनाया, एयरपोर्ट बनाए और जेब में डाल लिया और सब ले गए स्विट्ज़रलैंड। हम देशभक्त नहीं है। इंडियन कौम जो है ना वो देशभक्त है, इसलिए मोदी साहब को की इज्जत होती है। वो 1.5 अरब आबादी का वज़ीर आज़म है। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, न्यूजीलैंड आपने बताया, इटली बताया, यूरोप के सारे मुल्क, ये 15-15, 20-20 लाख की आबादी है इनकी। ये तो इंडिया के मुकाबले में ये बच्चे हैं सारे, तो वो खड़े क्यों नहीं होंगे? वो 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है, तो उसकी पावर है, देखा ना उसको, हम उसकी सलाम करते हैं कि ये वो देशभक्त हैं। हम देशभक्त नहीं है, ये मामला है। टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे हैं, एजुकेशन में सबसे आगे हैं पाकिस्तान से। आपका जब विजिट होता रहा, आपका किस सन में विजिट होता रहा, मुझे बताएं तब उनकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैसी थी, या उनके आपने रोडों के ऊपर या बस टेक्नोलॉजी की बात की, या हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी की बात की, कैसी थी उनकी? देखिए, मैं बचपन से जा रहा हूँ, जब मेरा पासपोर्ट नहीं बना था, मेरी वालदा जाती थी अपने घर मेरठ शहर में, शाहपीर गेट, मोहल्ला चौहट्टा, वो हमारी ननियाल है। तो वालदा जाती थी हमें लेके बचपन में, हम उनके पासपोर्ट में जाते थे। फिर हम बड़े हो गए, फिर अपना पासपोर्ट बनवा लिया। उसके बाद आना जाना, इंदिरा गांधी साहिबा का दौर आया, फिर दूसरा दौर उन्हीं का आया। 71 की जंग के बाद मैंने खुद बजाते खुद जाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैं आता जाता रहा। फिर राजीव गांधी साहब का दौर आया। ये सारे दौर मैंने देखे हुए, वो बड़े अच्छे दौर हैं। वो बड़ा अच्छा, इंडिया में बहुत अच्छा है, रेलवे बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, और मुसलमान वहाँ बहुत खुश है। अच्छा, खुशहाल है। पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान खुशहाल है। ये तो ऐसे ही शोर में जाते हैं, इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा हम एक तरफ कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा है, हम कश्मीर ले लेंगे चलेंगे, तो जो उनके मुसलमान हैं हमसे ज़्यादा हैं। वो मैं आज एक वीडियो देख रहा था, बड़ी वायरल चल रही थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मतलब जो गवर्नमेंट है हमें बता दे इंडिया के मुसलमान कह रहे हैं, तो हम कराची के अंदर जाकर झंडा लगा देंगे। उनका मैं एक बयान सुन रहा था। देखो वो किस वजह से, इस वजह से कि वो इंडियन गवर्नमेंट से खुश हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके वो राशन कार्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना, उनको यानी पैसे ना होने की बराबर है, चंद पैसे। यार 10-15 रुपए किलो में चावल मिल रहे हैं, 5 रुपए किलो घी मिल रहा है, मिट्टी का तेल मिल रहा है, गैस मिल रहा है, बिजली 300 यूनिट फ्री है। तो वो तो खुश हैं। वो क्या करेंगे पाकिस्तान आके?
हम तो पाकिस्तान में पैदा होकर पछता रहे हैं कि हम पैदा कहाँ हो गए। वो तो वहाँ के मुसलमान खुश हैं, खुशहाल हैं, बड़े बड़े नाम हैं। इंडिया बम्बई नहीं देखा, सलमान खान तो फलाना खान तो आमिर खान, शाहरुख खान, सारे खानों ने वहाँ, सारे मुसलमानों ने वहाँ कब्जा किया हुआ है उनकी बॉलीवुड पे है। सारे तो वो इंडस्ट्री में बम्बई में सारे मुसलमान हैं, औरतें भी सुपरस्टार हैं, मुसलमान भी, लड़के भी सुपरस्टार हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, कारोबार करते हैं, उनके कारोबारी माइंड है। वो इसी तरफ नहीं आते जंगे करो, मारो कूटो, दहशतगर्दी करो, नहीं यार, अमन कायम, वो कहते हैं अमन से रहो, शांति होनी चाहिए। मुझे ये बताएं अंकल जी, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, उन्होंने तो हाइपरसोनिक तेज़ मिसाइल बना दिया जिसकी 1500 किलोमीटर रेंज है, और हम एटमी पावर अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछली लाइन में खड़े हो रहे हैं। हमने अपने साइंसदानों के साथ क्या किया, उन्होंने जब चंद्रयान भेजा था, ठीक है, पिछले साल, उसके बाद उन्होंने जो भी टेक्नोलॉजी बनाई अपने साइंसदानों को उन्होंने प्रॉपर तौर पर, जैसे उनके पीएम मोदी जाते थे, अवार्ड दिया। हमने अपने डॉक्टर कदीर की अगर बात की जाए, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर बना के और वहाँ से वो मतलब लॉन्च करते थे मिसाइल। अभी जो किया हमारे तो वो, मैंने एक इंटरव्यू, शायद आपने भी सुना हो, काफ़ी पुराना इंटरव्यू, जब वो हमारे डॉक्टर कदीर साहब रोड के ऊपर बैठ के इंटरव्यू दे, जी हाँ, वो बड़े अफसोस की बात है। मेरे अंदर से आंसू निकल रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर कदीर साहब के साथ क्या हुआ। इन्होंने 4000 उनकी पेंशन लगाई और वो भी नहीं दी। हमारे जिसने एटम बम बनाया, इतना बड़ा बंदा, वो भोपाल से आया, इंडिया से आया, और यहाँ आके उसने, उस बंदे ने एटम बम बनाया, पाकिस्तान को सुपर पावर बनाया। मुसलमानों में सबसे बड़ी पावर पाकिस्तान है इस वक्त, एटमी। और वो अब डॉक्टर आज़ाद साहब इंडिया गए, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप आएँ, हम आपको इज़्ज़त देंगे, मान सम्मान देंगे। उन्होंने उनको दिया, उन्होंने एटम बम बनाया, और उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको पूरे इंडिया का सदर बना दिया था। सदर, प्रेसिडेंट की जो है ना, उनको प्रेसिडेंट बना दिया ऑफ इंडिया। इतना बड़ा उनको मान सम्मान दिया, इज़्ज़त दी। ये है कौमें। हम कौम नहीं है भाई, हम तो बुज़दिल लोग हैं। हमने एटम बम बना के उसको छुपाया हुआ है, उस पर तिरपाल डाल के बैठे हुए हैं, कहा यहाँ एटम बम नहीं है, यहाँ भाग जाओ यहाँ से, हमारे पास नहीं है एटम बम। और एटम बम बना के आवाम का खून चूसे जा रहे हैं, एटम बम बनाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मौजें बनाए जा रहे हैं। और एटम बम बनाने का फ़ायदा क्या है हमें, कि लोग हमें डरा रहे हैं। लोगों को हमसे डरना चाहिए। बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस एटमी पावर, कुव्वती पावर, प्राइम मिनिस्टर को सबसे आगे लाइन में खड़ा होना चाहिए था, वो भी OIC की, वो सबसे पीछे खड़ा हो रहा है, वो नज़र भी नहीं आ रहा। इसीलिए ना ये बुज़दिल कौम है, गुलाम कौम है। ये आज़ाद नहीं हुए 1947 में, 14 अगस्त मनाओ, 14 एम ड्रामेबाजी करते हैं। क्यों जी, ड्रामेबाजी है ना। 14 अगस्त मनाओ, 14 काहे की 14 अगस्त मनाओ, हम तो आज़ाद हुए ही नहीं। हम काहे के आज़ाद हुए? 15 अगस्त वाले मनाते हैं, उनका हक बनता है, वो मनाएं। 15 अगस्त उनकी बनती है। वो अमेरिका को ललकार देते हैं, ओए खबरदार अपने घर बैठ तू, हमारा मामला है, हम जाने, हमारा काम जाने। और ये वहाँ जाके वो बिल्कुल, उन्होंने रशिया से तेल लिया, हालांकि अमेरिका रशिया का मसले चल रहे थे। अब तो चाइना का साथ भी उन्होंने प्रॉपर कोई एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, पीस कोई कायम हो सके। हम आज भी जो है, हम कहते हैं कि सिर्फ ये दुश्मन मुल्क है। अफगानिस्तान भी क्या इस्लामी मुल्क है, ईरान भी क्या, वो भी फिर सारे दुश्मन मुल्क है। सबको दुश्मन बनाया हुआ है हमारे। मैं काबुल गया था तकरीबन 15 साल पहले। अच्छा। तो वो मैं जब वैगन से उतरा, कारोबारी ट्रिप था मेरा, मैं वैगन में जब उतरा, वहाँ काबुल पहुँच के, तो उन्होंने कहा लोकल में बैठ जाओ। लोकल में बैठ के मैंने जाना था, जिसके घर जाना था, वो मैं बैठा फ्रंट पे बैठ गया टोयोटा में। वो ड्राइवर पूछने लगा किधर से आया? मैंने कहा पाकिस्तान से। क्या करने आया? मैं कहा सैर सपाटा। चलो भागो इधर से, इधर सैर सपाटा करने आया, चलो किसी और मुल्क में जाओ। ये उनकी इज़्ज़त है, हमारी इज़्ज़त है उनकी नज़र में, अफ़गानिस्तान वालों की। क्योंकि हर बंदे से तो हमने बिगाड़ी हुई है। ईरान से हमने बिगाड़ी हुई है, अफ़गानिस्तान से हमने बिगाड़ी हुई है। एक चाइना को हमने बाप बनाया हुआ है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का। इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, उसको हमने बाप बनाया है। बिल्कुल, जैसे हमने वो आपके साथ जो हरून साथ है, मैंने रिसेंटली भी उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को वहाँ पे मार देते चाइना के अंदर। उड़ी करके जो मुसलमान है वो प्रॉपर तौर पे आज़ादी से नहीं रह सकते। तो फिर हमने आज तक चाइना की तो बात की नहीं, इसका मतलब फिर हमारी ही दोगली पुलिस है जो हाँ जी, हम बुज़दिल हैं। हमें जो पैसा देता है वो हम उसकी गुण गाने शुरू कर देते हैं। जिसके खाओ उसके गुण गाओ। हाँ जी, ये तो हमारी पुरानी मिसाल है, जिसके खाओ उसके गुण गाओ। तो भाई जिसका खाते हैं ये गुण गाते हैं, उसका गाना पड़ेगा, नहीं तो छितरौल होगी, ठोडे मारेंगे, उनके बास्टर। हमें तो सिविल बास्टर कहा जाता है। बिल्कुल, आपने बात की जैसे सऊदी अरब, दुबई ने पाकिस्तानी पासपोर्ट ब्लॉक किए थे कि उनकी जेलों के अंदर जितने भी बैगर्स हैं, मांगने वाले हैं, वो पाकिस्तानी हैं। अंकल जी, फिर इस तरह हमारे देखें,
अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सियालकोट से था, हमारे बड़े शुरू से इधर से रहने वाले थे। अगर ये मुल्क तरक्की करे, क्योंकि अब हम इधर रह रहे हैं, हमारे आईडी कार्ड बने हैं, पासपोर्ट पाकिस्तान का, अगर ये मुल्क तरक्की करेगा, टेक्नोलॉजी में हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े होंगे इस तरह जाके, इज्जत होगी, तो हमें भी बिल्कुल खुशी होगी, हम भी प्रॉपर फ़ख्र से वीडियो बनाएंगे जी आज हमने ये मिसाइल लॉन्च कर दी, आज हमने ये टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी दुनिया के अंदर, आज हमारा ये नाम आ रहा है, आज हमारा ये CEO लग गया है जी, आज हमारा जो मतलब पाकिस्तानी ओरिजिन इस पोस्ट पे लग गया। लेकिन हम कुछ भी नहीं सुनते, हम हमेशा ये सुनते हैं कि जी उधर पाकिस्तान ने ये फ्रॉड कर दिया, पाकिस्तान की पासपोर्ट की इज्जत ये कम हो गई, उधर हमें ये जवाब मिल गया। देखिए मैं 2 साल जापान में रहा हूँ, टोक्यो में। यकीन करें वहाँ बंदा को फारिग होता है ना, वो दरख्वास्त दे तो उसको सरकारी तौर पे उसको मंथली मिलती है, खर्चा पानी मिलता है। जब वो काम पे लग जाता है तो उसके बाद बंद हो जाता है कि लो जी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बेकारी बनाया जा रहा है। हमारे पास ख़जाने इतने हैं, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, तेल, गैस, हर चीज़ के ख़जाने हैं। यहाँ तक कि पत्थर जो है ना, पत्थर ज्वेलरी में काम आते हैं, नीलम इतना महंगा पत्थर है वो, और इससे ज़्यादा इससे बड़े जो इमारती पत्थर हैं वो भी अरबों रुपए, खरबों रुपए की ख़जाने हैं हमारे पास। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ख़जाने दिए हैं, लेकिन वो ख़जाने पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। कर्ज़ा ले लेके हम गुजारा कर रहे हैं, और वो पैसा जो है और सिर्फ हम उसकी कमाई लगा लेना, जो वाह कैंट के अंदर जो असला बन रहा है हमारा, वो जो बाहर भेजा जा रहा है, और जो जहाज़ बना के भेजे जा रहे हैं, मिसाइल बना के भेजे जा रहे हैं, एटम बम बना के बेचे जा रहे हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। जैसे आपने एक बात की, नमक हमारे बहुत ज़्यादा है, इंडिया हमारे से सस्ता नमक लेके आगे जो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बड़ी प्राइस में, हम फिर वो कहते हैं जी इंडिया हमारा नमक कर रहा है, भाई हम क्यों नहीं फिर उस पर काम करते? हमारे पास इतना जो है ना, वो मैं क्या कहूँ, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इंडिया देखो ना, हमारी मिट्टी लेके सोना बना के बेच रहा है नमक को। नमक हमारे कौड़ियों को भाव ले रहा है और सोने का भाव बेच रहा है, और हम नहीं भेज सकते उसे, पाकिस्तानी उसे नहीं लेते। जापान में अब चले जाएँ आप, उनका इंडियन पासपोर्ट है, काम पे बुला लेंगे, पाकिस्तानी ना धामे का मतलब है नहीं, भाग जाओ। वो कहेंगे धामे, पाकिस्तानी ना अब नहीं, ख़तरनाक है, पाकिस्तानी को कहेंगे। क्यों? कि हमें बेकारी बना दिया गया है। अगर हमारे पास रोज़ाना की कमाई 1-2 लाख रोज़ाना की कमाई हो, जैसे अरबियों की है, लाखों रुपए रोज़ाना वो कमाते हैं अरब कंट्री वाले, वो नौकर ला के रखते हैं। और हम भी अगर हम जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से, अगर ईमानदारी से हमारे सारी कमाइयाँ हमारे पाकिस्तानी कौमी ख़जाने में जमा हो जाए ना, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, लोग यहाँ आएँ। बिल्कुल, जैसे आपने बात की एसेट्स की, अगर बात करें, ठीक है, जायदादें हमारे जितने भी मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने जायदादें बनाई बाहर, जैसे आपने कहा स्विट्ज़रलैंड में या बाकी बैंकों में पैसा लेकर के, स्विस बैंकों में, दुबई में सुना जाता था कि उनकी बहुत इन्वेस्टमेंट है। क्या समझते हैं, एक तरफ हमने इंडियन प्राइम मिनिस्टर देखे कि कहा जा रहा था कि उनका जो घर है सिर्फ वही था, उसके अलावा उनकी कोई जायदाद नहीं है। फिर क्या समझते हैं अंकल जी, हम आज भी अगर जैसे आप ओपनली बात कर रहे हैं तो कह दीजिएगा जी जो इंडिया की बात कर रहा है या जैसे अफगानिस्तान की बात कर रहा है, ये तो गद्दार है, ये तो दुश्मन मुल्क की बात कर रहा है, तो फिर हम जो अच्छी चीज़ें थी उनको क्यों पिकअप नहीं करते, क्यों नहीं देखते कि यार लोगों ने जायदादें नहीं बनाई, उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया, हमने जो जायदादें बनाई हमें उसको ख़त्म करके मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। और भाई इनके पास हमारे जो पाकिस्तान के जो सीनियर ऑफिसर हैं, उसमें जजेस आते हैं, जनरल आते हैं, और बड़े बड़े जो है ये सेक्रेटरीज, वफाकी सेक्रेटरी, सूबाई सेक्रेटरी, ये अपने ईमानदारी से अपनी ख़जाने की अगर उसमें से ज़कात निकाल के हमें दे देना, तो ये पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता है। ज़कात की बात कर रहा हूँ, असल बात नहीं कर रहा। ये ब्लैक मनी जो इनके पास है ना, उसकी ज़कात निकाल के ये हमारे ख़जाने में जमा करा दें, तो हमारे पास हमारा कर्जा उतर जाता है ईमानदारी से। ये बात है। अच्छा अंकल जी, आप लास्ट सवाल करके टॉपिक भी ख़त्म करूँगा, मुझे ये बताएं, रिसेंटली जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए, ठीक है, सबसे पहले जिस भी हम प्राइम मिनिस्टर का सुन रहे हैं, प्रेसिडेंट का सुन रहे हैं, वो सबसे पहले जब भी अगर वो प्रेसिडेंट बनता है, सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर की उसको कॉल जाती है। जैसे ट्रंप साहब बने या पुतिन साहब से भी मोदी साहब की मुलाकात हुई, दावत देते हैं। ट्रंप ने भी जैसे कहा कि सबसे पहली मुलाकात, मतलब उनकी कॉल भी गई, उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले विजिट भी इंडिया में करूँगा। आपने बातें तो सारी क्लियर की कि वो दुनिया का बड़ी इकॉनमी है, पावर है, तो हम फिर क्यों पावर को नहीं मान रहे? हमने जब रब्ता करने की कोशिश की तो ये कहा जा रहा था कि हमारी कॉल उठाई नहीं जा रही, हमारा रब्ता नहीं ट्रंप साहब से हो पा रहा। पर यार बात यह है कि हम गुलाम कौम हैं, हमारी वैल्यू है क्या? हमारा वज़ीर आज़म जा रहा है तो वो जहाँ वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पे जाके उसको सारे कपड़े उतार के, अंडरवेयर तक उतार के उसको चेक करते हैं कि हाँ भी की ले आए 10। ये तो हमारी वैल्यू है, हमारे वज़ीर आज़म की वैल्यू है। और उनके वज़ीर आज़म की सब, जब वो असम्बली में जाके खड़ा होता है यूएनओ में, तो सारी दुनिया खड़ी हो जाती है। हमारे तो कपड़े उतरवा लिए जाते हैं हमारे वज़ीर आज़म के। ये तो हमारी वैल्यू है। हमने अपनी स्टैंडर्ड इतना लो कर दिया है कि जिसका हिसाब नहीं। और ये पाकिस्तानी कौम जो है ना, इसी तरह बदनाम हो रही है, इनकी वजह से। जो हाई लेवल के लोग हैं ना, ये लुटेरे बैठे हुए, इनकी वजह से हम जलील हो रहे हैं।
हमारी जेबें खाली हैं, जब जेब खाली होगी तो पेट भरने के लिए तो चोरी तो करेगा वो बंदा। आम बंदा चोरी करे तो वो चोर है, और ये डाकू जो है ना सारे खजाने लूट के ले जाए, ये सरबराह बन के बैठे हुए हैं सारे। जी अंकल जी। जी जी। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि मैं कि देखो पाकिस्तान हमारा जो है ना वो बड़ा हाई लेवल पे जा सकता है, बड़ा ऊंचा जा सकता है। हमें यूरोप से बंदे यहाँ आके काम करने शुरू कर देंगे। अगर हम जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को साहब को शहीद कर दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का यही था, वो मुल्क के वफादार थे, दीन के वफादार थे, इस्लाम के वफादार थे, सच्चे मुसलमान थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो सारी उनको शहीद कर दिया गया। जो यहाँ इस्लाम की बात करता है, वफादारी की बात करता है, मुल्क की वफादारी की, मुल्क की कौम की वफादारी की बात करता है, उसको फांसी लगा दिया जाता है। मुझे ये बताएं अंकल जी, आपका तो एक्सपीरियंस है, जब पाकिस्तान बना था तब अगर हम देखा जाए हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी, सिखों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, हमारे मुल्क में और जो हमारे क्रिश्चियन भाई रहते हैं वो थे, हमने क्यों सबको तंग कर दिया? जैसे हमने जड़ा वालों का वाक़या सुना, ठीक है, हम देखते हैं कि फोर्स कन्वर्जन जैसे हिंदुओं की बच्चियों के साथ होता है, तादाद उनकी कम से कम करती जा रही है, पहले कितने % थे, अब वो कम से कम होते जा रहे हैं। क्यों हम मतलब इतना जुल्म करते हैं? क्या हम पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम पे अगर बनाया था ना, इस्लाम पे फोकस करते हैं, ठीक है, इस्लामी कानून की तरफ, मतलब एक जैसे होता है ना कि अगर इस्लाम पे भी चल रहे हो, जितनी 2 नंबरियाँ फ़्रॉड हमारे मुल्क में, और हमने मतलब जीना भी हराम कर दिया इसके ऊपर। जैसे हमारे तुफैल साहब ने कल बताया था ना पिछली रिकॉर्डिंग में कि ये जो जहादी तंजीमें हैं ना, ये अमन कायम नहीं होने देंगी, ना कश्मीर आज़ाद होने देंगी। इनकी दुकानदारियाँ हैं, इनका कारोबार चल रहा है, इनके कारोबार बंद हो जाएंगे अगर कश्मीर आज़ाद हो गया, कश्मीर का फैसला हो गया, ये होने नहीं देंगे। बस ये हमें सबको, आवाम को, कश्मीर की आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को, ये उसके आगे मरवाते रहेंगे कि कश्मीर बचाओ, कश्मीर की इज़्ज़तें बचाओ, और ये और वो, ये सब नूरा कुश्ती है। मैंने पहले भी बताया था कि ये नूरा कुश्ती हो रही है कश्मीर पे। कोई मुसलमानों का कोई दिफा नहीं हो रहा, सिर्फ अपने पैसों का, अपनी दौलत का, अपने कारोबार को बचाया जा रहा है सही। अगर मुसलमानों का दिफा करना है तो हमारे मुल्क के अंदर जो इतने बम धमाके होते हैं, इतने जो बेरोज़गार लोग हैं, हम फिर उतना फोकस क्यों नहीं करते? जैसे लोग रो रहे हैं, बिजली के बिल इतने आए थे, महंगाई आई थी, ये भी तो फिर मुसलमान ही है ना जी। देखे ना, बम धमाके सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होते हैं? चाइना में क्यों नहीं हो रहे? इंडिया में क्यों नहीं हो रहे? बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहे? किसी और मुल्क में क्यों नहीं हो रहे? ये पाकिस्तान में ठेका लिया हुआ इन्होंने, होलसेल आर्डर करे हुए कि जी इतने बम धमाके साल में करने हैं आपने। कौन करवाता है? कौन पैसे देता है करवाने के? इसकी कोई इंक्वायरी नहीं करता। जो बंदा कहता है कि मैंने देखा वो फलाना बंदा था, उसको पकड़ के ले जाते हैं, गायब कर देते हैं, उसका पता ही नहीं होता। जो एनी शाहिद है वो कहता है जी मैं देखा बंदा, उन्होंने कहा तू देखे आ गड्डी बैठ, बंदा गायब। ये कौन करवा रहा है? ये पाकिस्तान में ही हो रहे हैं धमाके, और क्या कहाँ क्यों, और किसी मुल्क में क्यों नहीं होते? यूरोप में क्यों नहीं होते धमाके? बिल्कुल, आपने बात की जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हम बात सुन रहे थे स्पीच, उन्होंने कहा कि भाई आए हमारे साथ मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं, एजुकेशन पे फोकस करते हैं, हमने इसके ऊपर बजाय इसके कि वो जो, मैं तो एक हाई कोर्ट में केस करने वाला हूँ, ये जो बच्चों के खिलौने हैं ना, खिलौने चाइना से आते हैं, ये प्लास्टिक की गनें हमारे बच्चों को ट्रेन कर रही हैं। आप प्लास्टिक की उठाएं, जवान हो गए वो असल उठा लेते हैं। मैं तो हाई कोर्ट में ये केस करने वाला हूँ, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, कि ये जो प्लास्टिक की गनें आती हैं ना खिलौनों में, बच्चों को हमारी ट्रेनिंग दी जा रही है प्लास्टिक के खिलौनों के ज़रिए, उनको बंद किया जाए, उनके हाथ में कलम दिया जाए, समझे ना? ये सारा सिस्टम, ये हमारी बचपन से ही जो तरबियत हो रही है, और ये कट 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 चलो, ये गोलियाँ मार रहे हैं, चैम्बर चला रहे हैं, वो उनकी बच्चों की ट्रेनिंग कर रही है। ये बंद होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। सारे ये जो गने हैं, खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने सारे बंद होने चाहिए, और वो ऐसे ऐसे खिलौने हैं जो असली लगते हैं। आम बंदा अगर अंधेरे में, ये डाकू लूट लेते हैं, वो प्लास्टिक की गन ली हुई, उन्होंने कनपट्टी भी रखी, उन्होंने कहा निकालते सब कुछ है, और उसे ये नहीं कहते कि चला के तो दिखा भाई, इसे ज़रा एक गोली निकाल, एक गोली निकलेगी तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, चले बहुत